एजे एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, पिछली वीडियो में हम न्यूट्रिशन इन प्लांट क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे और वो चैप्टर हमने यहाँ तक कर लिया था, कार्बोहाइड्रेट्स तक हमने पढ़ लिया था। तो चलिए उसको आगे करते हैं। बुजो हैज़ ऑब्जर्व सम प्लांट विद डीप रेड, वायलेट और ब्राउन लीव्स। तो बुजो ने क्या ऑब्जर्व किया कि कुछ प्लांट होते हैं जिसके जो लीव्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो रेड होते हैं, वॉयलेट होते हैं और ब्राउन कलर के होते हैं। ही वांट्स टू नो वेदर दीज लीव ऑल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। तो अब उसके मन में ये है कि क्या ये जो लीव्स हैं ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं या नहीं करते हैं। अब उसके बाद देखिए एक एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी के अंदर क्या है, टेक 2 पोटेड प्लांट ऑफ सेम काइंड, कीप वन इन डार्क फॉर 72 आवर्स एंड अदर इन द sunlight, perform iodine test with the leaves of both the plant as you did in class 6। तो देखिए इसमें क्या किया है कि हमने दो प्लांट लेने हैं। एक प्लांट को क्या करना है, सनलाइट में रखना है और दूसरे प्लांट को सनलाइट में नहीं रखना है। उसके बाद हमें आयोडीन टेस्ट को परफॉर्म करना है। देखिए आयोडीन टेस्ट जो होता है वो स्टार्च को टेस्ट करने के लिए होता है। रिकॉर्ड योर रिजल्ट। अब हमें रिकॉर्ड करने अपने रिजल्ट। नाउ लीव द पोट which was earlier kept in the dark in the sunlight for 3 to 4 days। उसके बाद जो हमने पहले प्लांट था वो डार्क में रखा था, अब उसको सनलाइट में रखना है। उसके बाद हमें आयोडीन टेस्ट को परफॉर्म करना है और उसके बाद हमें अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है। तो देखिए जो आयोडीन टेस्ट होता है वो स्टार्च की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है। तो जब हम इस प्लांट को सनलाइट में रखेंगे 3 to 4 डेज़ के लिए तो इसमें स्टार्च प्रेजेंट हो जाएगा क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो जाएगी। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल, यानी कि जो लीव्स होते हैं जो ग्रीन नहीं होते उसके अंदर भी क्लोरोफिल होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर। अब देखिए जो रेड कलर होता है यानी कि जो पिगमेंट रेड पिगमेंट होगा, ब्राउन पिगमेंट होगा और अदर टाइप का जो पिगमेंट होगा वो क्या करेगा, वो ग्रीन कलर को कवर कर लेगा, वो ग्रीन कलर शो नहीं होने देता। फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स। तो इसके अंदर भी क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है। यू ऑफन सी स्लीमी ग्रीन पैच इन द पॉन्ड और इन अदर स्टेगनेंट वाटर बॉडीज। तो हमने देखी क्या देखा है कि छोटे छोटे जो वाटर बॉडीज होगी जैसे पॉन्ड हो गया उसके अंदर ग्रीन पैचेस देखे हैं। दीज आर जनरली फॉर्म बाय ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एल्गे। अब ये किसकी वजह से बनते हैं, ये एक ऑर्गेनिजम्स की वजह से बनते हैं और उस ऑर्गेनिजम्स का नाम क्या है, एल्गे है। कैन यू गैस वाई एल्गे आर ग्रीन इन कलर। तो क्या हम ये गैस कर सकते हैं कि एल्गे ग्रीन कलर के होते हैं। दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम ग्रीन कलर। एल्गे कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ऑन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। अब देखिए ये जो एल्गे होते हैं ये ग्रीन कलर के होते हैं और क्या परफॉर्म करते हैं, फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं। अब आगे देखिए सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड, यानी कि प्लांट के अंदर दूसरा ही फूड पढ़ेंगे हम जो कार्बोहाइड्रेट से अलग होगा। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट थ्रू द process of photosynthesis। The carbohydrates are made up of carbon dioxide and कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो अब तक देखिए हमने क्या पढ़ा है कि जो प्लांट है वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं कौन सी प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस से। उसमें किसकी फॉर्मेशन होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की। अब कार्बोहाइड्रेट्स किस किस के कंपाउंड होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज प्रोटीन एंड फैट्स। अब ये किस में यूज़ होते हैं, जो प्रोटीन और फैट है उनके बनने में इन तीनों का यूज़ होता है। बट प्रोटीन आर नाइट्रोजनियस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन, फ्रॉम वेयर डू द प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन। तो इसका मतलब देखिए क्या है, प्लांट के अंदर जो प्रोटीन होता है उसके अंदर क्या हो चीज़ प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजनस, यानी कि नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। अब बात आती है कि जो प्लांट है वो नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं। Recall that nitrogen is present in abundance in gaseous form in the air. However, plant cannot absorb nitrogen in this form. Soil has certain bacteria
that convert gaseous nitrogen into a unstable form, release it into the soil. These soluble form are absorbed by the plant along with water. Also, you might have seen farmer adding fertilizers rich in nitrogen to the soil. In this way, the plant fulfill their requirement of nitrogen along with the other constituents. Plant can then synthesize component of food other than carbohydrates such as protein and फैट्स। तो देखिए, हमें पता है कि जो एयर है, एयर के अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या है, वो है नाइट्रोजन। अब जो प्लांट होते हैं वो नाइट्रोजन को सीधे नहीं ले सकते क्योंकि एयर के अंदर सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है। तो इसके बाद क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया बैक्टीरिया क्या करता है, ये जो एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है उसको सोइल में फिक्स कर देता है। अब जब वो नाइट्रोजन सोइल में फिक्स हो जाती है तो प्लांट होते हैं वो रूट्स के थ्रू उस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी कि रूट्स के थ्रू फिर वो नाइट्रोजन कहाँ पे चली जाएगी, वो प्लांट के लीव्स तक, फूड फैक्ट्रीज तक पहुंच जाएगी। तो उसके इस तरीके से जो प्रोटीन है, अब प्रोटीन क्योंकि नाइट्रोजन की कंपाउंड है, नाइट्रोजन सोइल से लीव्स तक पहुंच गया तो इस प्रकार किसकी फॉर्मेशन हुई, प्रोटीन और फैट्स की फॉर्मेशन होती है। चलिए आगे चलते हैं। अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, यानी कि अब देखिए और कौन कौन से मोड हैं न्यूट्रिशन के प्लांट के अंदर। देयर आर सम प्लांट विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड, हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे ड्राइव न्यूट्रिशन। तो देखिए कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, तो वो अपना फूड कैसे बना सकते हैं या कैसे दूसरे से लेते हैं, किस प्रकार से वो न्यूट्रिशन लेते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लाइक ह्यूमन एंड एनिमल, सच प्लांट डिपेंड ऑन फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट, दे यूज़ द हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इस टाइप के जो प्लांट होंगे और जो जैसे ह्यूमन हो गया और एनिमल्स हो गए, कुछ प्लांट भी होते हैं वो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं फूड के लिए, तो इस टाइप का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा उसको क्या कहेंगे, हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। Look at figure 1.5. Do you see yellow tubular structure twining around the stem and branches of a tree? This is a plant called Cascata amarbel. It does not have chlorophyll. It take ready-made food from the plant. तो देखिए अब यहाँ पे देखिए ये जो येलो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये कसकट्टा है, अमरबेल है। ये क्या करता है, ये रेडीमेड फूड लेता है, यानी कि दूसरे का जो फूड है, दूसरा जो ये प्लांट है इसने फूड बनाया गया इस फूड को लेता है। और देखिए कसकट्टा ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग, द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंब इज कॉल्ड ए होस्ट। अब देखिए जो अमरबेल होती है, अमरबेल क्या करेगी, इस प्लांट पे क्लाइंब हो जाएगी, चढ़ जाएगी, ठीक है। अब जिस प्लांट पे चढ़ेगी है उसको क्या कहेंगे, उसको हम होस्ट कहेंगे। सिंस इट डिप्रीड द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स इट इज़ कॉल्ड पैरासाइट। अब देखिए ये जो अमरबेल होगी वो इस प्लांट के न्यूट्रिशन लेगी, ठीक है। अब ये इस प्लांट के न्यूट्रिशन ले रही है तो इसको क्या कहा है, इसको कहा है हमने पैरासाइट। Are we and the other animal also parasitic on the plant? You should think about it and discuss with your teacher। तो क्या हम भी पैरासाइट्स हैं, इसके बारे में हमें सोचना है और अपने टीचर्स के साथ हम इसको डिस्कस करेंगे। देखिए वी आर नॉट पैरासाइट, हम पैरासाइट नहीं हैं। पैरासाइट्स जो दूसरे के बॉडी के ऊपर स्टिक होता है, चिपका रहता है और उससे न्यूट्रिशन लेता है, उसको हम पैरासाइट बोलते हैं। चलिए पहली wants to know whether mosquitoes, bedbugs, lice and leeches that stuck our blood are also parasite। तो ये पहली ये जानना चाहती है कि जैसे मॉस्किटोज हो गए, बग्स हो गए, लाइस हो गई और लीचीज हो गई, ये सभी क्या हैं, ये सभी पैरासाइट्स हैं या नहीं हैं। हैव यू सी और हियर्ड ऑफ प्लांट दैट कैन ईट एनिमल। तो क्या हमने सुना है कि कोई प्लांट है वो
एनिमल्स को खाता है। देयर आर ए फ्यू प्लांट विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो किसको ट्रैप कर लेते हैं, इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं, यानी पिंजरा टाइप होता है उनके पास, उसमें इंसेक्ट्स होते हैं, उसको ट्रैप कर लेते हैं और उसको क्या करते हैं, फिर डाइजेस्ट करते हैं। इट इज़ नॉट अमेजिंग, सच प्लांट में बी ग्रीन और सम अदर कलर। तो ये जो प्लांट हो सकते हैं वो ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं और दूसरे कलर के भी हो सकते हैं। Look at the plant in figure 1.6. The picture like structure is the modified part of the leaf. The apex of the leaf form a lid which can open and close. The mouth of the picture. Inside the picture there are hair which are directed downward. When an insect land in the pitcher, the lid close and trapped insect get entangled into the hair. The insect digest by the digestive juice secreted in the pitcher. Such insect-eating plant are called insectivorous plant. देखिए इंसेक्टिवोर्स प्लांट क्या होते हैं, यहाँ पे देखते हैं हम। देखिए ये है, ये केज है जिसके अंदर इंसेक्ट ट्रैप होता है। अब देखिए इसका एक माउथ होता है, ये जो माउथ है इसके अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होंगे, यानी कि वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर कैसे होंगे, वो इस तरीके से होंगे। ये अगर माउथ हो गया तो वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे डाउनवर्ड होंगे इस तरीके से। अब कोई भी जो इंसेक्ट है वो जब इसके अंदर से जाएगा, यहाँ इसके अंदर चला जाएगा, तो ये जो है ये लीड, ये जो ढक्कन टाइप है ये क्लोज हो जाएगा इस तरीके से, यहाँ पे ये क्लोज हो गया। अब जो इंसेक्ट इसके अंदर गया है वो ऐसे नीचे मूव करता रहेगा। अब ये जो हेयर हैं ये डाउनवर्ड होते हैं तो इंसेक्ट ऊपर मूव नहीं कर पाता। उसके बाद ये जो इंसेक्ट होगा ये डाइजेस्टिव जूस के थ्रू डाइजेस्टिव हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो प्लांट होते हैं इसको हम क्या कहेंगे, इंसेक्टिवोर्स प्लांट। Buzo is confused. If the pitcher plant is green and carry out photosynthesis, then why does it feed an insect? यानी कि अब बुजो कन्फ्यूजन में हो गई कि अगर इंसेक्टिवोर्स या पिक्चर प्लांट अगर ग्रीन होता है तो वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकता है, तो वो इंसेक्ट को क्यों खाते हैं। तो इस तरीके से बुजो कन्फ्यूज़ हो गई। चलिए नेक्स्ट हमारे पास सेप्रोट्रोप्स। देखिए यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट। तो हमने देखिए मशरूम के पैकेट देखे हैं जो मार्केट में हमें सेल होते हुए मिलते हैं। यू मे ऑल्सो हैव सीन फ्लॉपी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग ऑन द रोटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो ये देखिए इस टाइप का जो हमने रोटन जो चीज़ें होती हैं उसके ऊपर इस टाइप का पैचेस हमने देखा है। लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट। तो इसके बाद हम देखते हैं कि इसको किस टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इनका और वो कैसे सर्वाइव करते हैं। देखिए ये यहाँ पे ये दिखाया हुआ है, ये जो है ये मशरूम है और ये इस टाइप के जो पैकेट्स हैं इसमें हमने इनको देखा है। बुजो वांट्स टू नो हाउ दीज ऑर्गेनिजम्स एक्वायर न्यूट्रिएंट्स। तो बुजो ये जानना चाहता है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसको न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलता है। दे डू नॉट हैव माउथ लाइक एनिमल, दे आर नॉट ग्रीन प्लांट एज दे लैक क्लोरोफिल एंड कैन नॉट मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस। अब देखिए ये जो प्लांट होते हैं, हमने मशरूम को देखा वो वाइट कलर की होती है, उसके पास क्लोरोफिल नहीं होता, तो इसका मतलब वो फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर सकती। तो इसका मतलब वो अपना जो फूड है वो कैसे लेती है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन उसका क्या है। तो देखिए एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.2, टेक ए पीस ऑफ ब्रेड एंड मोइस्चन इट विद वाटर, लीव इट इन मोइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2-3 days until फ्लफी पैचेस अपीयर ऑन देम। तो इसमें क्या करना है, एक ब्रेड लेना है, उसको गीला कर देना है और उसको 2-3 दिन के लिए रख देना है। तो हम क्या ऑब्ज़र्व करेंगे, फ्लिपी पैचेस, कुछ पैचेस नज़र आएंगे हमें उस पर। दीज पैचेस में भी वाइट, ग्रीन, ब्राउन और एनी अदर कलर। तो ये किस टाइप के हो सकते हैं,
ये वाइट के हो सकते हैं, ग्रीन के भी हो सकते हैं, ब्राउन के भी, या किसी दूसरे कलर के भी हो सकते हैं। ऑब्जर्व द पैचेस अंडर ए माइक्रोस्कोप और ए मैग्नीफाइंग ग्लास। तो उसको किसी में मतलब ऑब्जर्व करना है माइक्रोस्कोप से या मैग्नीफाइंग ग्लास से उसको ऑब्जर्व करना है। देखिए ये हमने ब्रेड को मोइस्ट करके रखा, तो उसके ऊपर ये इस टाइप के पैचेज नज़र आएंगे, ये यहाँ पे जो दिख रहा है। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक। मोस्ट प्रोबेबली यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। तो देखिए इसको हमने ऑब्जर्व किया तो हमें क्या मिलता है, कॉटन लाइक स्ट्रक्चर मिलता है। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंगी। तो इनको क्या बोलते हैं हम, फंगी भी बोलते हैं। इसको बहुत सारी बुक्स में फंजाई भी लिखा हो सकता है, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं इसको। दे हैव ए डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दे secrete digestive juice on the dead and decaying matter and convert it into a solution. They absorb the nutrients from the it. This mode of nutrition in which organisms take nutrients in soluble form from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition. देखिए ये जैसे कोई ब्रेड का टुकड़ा है, उसको मोइस्ट किया तो उसके ऊपर कॉटन लाइक स्ट्रक्चर हो गया, उसको हमने क्या कहा, फंगी कहा। अब देखिए फंगी क्या होती है, फंगी क्या करती है, ये डाइजेस्टिव जूस को सेक्रेट करती है। किस पे सेक्रेट करेगी, डेड और डी के मैटर, यानी कि जो डेड और डी के मैटर होंगे, गले सड़े मैटर होंगे, उसके ऊपर क्या करेगी, ये डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करेगी। उसके बाद वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, वो सॉल्यूशन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वो क्या करेगी, फिर उस सॉल्यूशन को एब्जॉर्ब करेंगे। अब वो जो मोड होगा उसको हम क्या कहेंगे, सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। देखिए जैसे ये ब्रेड था, इसके ऊपर फंगी लग गई, ठीक है, तो फंगी ने क्या किया, एक डाइजेस्टिव जूस को सेक्रेट किया यहाँ पे, तो उससे ये जो मैटर है ये किस में कन्वर्ट हो गया, कि सॉल्यूशन की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब उस सॉल्यूशन को क्या कर लिया गया, एब्जॉर्ब कर लिया गया, किसकी हेल्प से, किसने किया, फंगी ने किया। तो इसका मतलब ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें एक सॉल्यूशन को एब्जॉर्ब किया जाता है, सॉल्यूशन से न्यूट्रिएंट्स लिए जाते हैं, तो उसको क्या कहेंगे हम, सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। और जो भी इस टाइप का न्यूट्रिशन लेंगे उसको क्या कहेंगे हम, सेप्रोट्रोप्स। चलिए fungi also grow on pickles, leather, clothes, other articles that are left in hot and humid weather for long time। तो देखिए फंगी कहाँ कहाँ पे लग जाती है, पिकल्स अचार पे भी लग जाती है, लेदर पे भी लग जाएगी, क्लॉथ्स पे भी लग जाएगी, और भी सारी चीज़ें होती हैं उन पे भी लग जाएगी, जिसको हम किसमें, ह्यूमिड वेदर में यानी कि जहाँ पे थोड़ी सी मॉइस्चर होती है, अगर ऐसे एनवायरनमेंट में छोड़ेंगे उसको तो वो वहाँ पे भी लग जाएगी। आगे देखिए, पहली इज़ कीप टू नो वेदर her beautiful shoes, which she wore on special occasion, were spoiled by fungi during the rainy season. She wants to know how fungi appear suddenly during the rainy season। अब देखिए पहली को क्या हुआ कि वो जो शूज़ पहनती थी उसने कभी कभी पहनती थी, उसको मॉइस्चर में रख दिया, रेनी सीजन में मतलब उसको रख दिया, तो उसके ऊपर क्या लग गई, फंगी लग गई। तो इसका मतलब वो अचानक से हैरान है कि वो रेनी सीजन में क्यों लगी, क्योंकि वहाँ पे मॉइस्चर हो जाता है, तो इसकी वजह से जो फंगी है वो लग जाती है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। तो रेनी सीजन में उन्होंने क्या किया, बहुत सारी चीज़ों को ख़राब किया। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मीनेंस ऑफ फंगी इन योर हाउस। तो इसके बारे में हम अपने घर वालों से डिस्कस कर सकते हैं। द फंगल स्पोर आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर when they land on wet and warm thing they germinate and grow। now can you figure out how we can protect our things from spore। देखिए जो फंगल स्पोर होते हैं, यानी कि जो फंगी होती है, फंगी का जो सेल होता है वो किस में प्रेजेंट होता है, वो एयर में प्रेजेंट होता है, और जैसे ही उनको एनवायरनमेंट मिलता है ग्रो करने के लिए तो वो ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, देखिए जैसे ये ब्रेड का टुकड़ा था, एयर में प्रेजेंट थे, तो उनको यहाँ पे मॉइस्चर भी मिल गई और यहाँ पे डेड और डी के मैटर भी मिल गया। तो इसका मतलब वो यहाँ पे क्या करना करेंगे, वो यहाँ पे जर्मिनेट होना, ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे, और थोड़े से दिन में हमें क्या, वाइट पैचेज नज़र आएंगे। तो इस तरीके से है जो फंगी है वो ग्रो करती है।
सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। तो देखिए कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो लिव्स टुगेदर एक साथ रहते हैं और क्या करते हैं, अपना शेल्टर को शेयर करते हैं और न्यूट्रिएंट्स को शेयर करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो इसको क्या बोलते हैं हम, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक साथ रहेंगे, शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स को शेयर करेंगे, तो उसको क्या कहेंगे, सिम्बायोटिक रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंगी लिव्स इन द रूट्स ऑफ ट्री। ठीक है, तो रूट जो ट्रीज होते हैं उसकी रूट्स में क्या रहती है, फंगी रहती है। द ट्री प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस। अब देखिए जो ट्री है वो क्या प्रोवाइड करता है, फंगी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है इन रिटर्न, और बदले में रिसीव हेल्प फ्रॉम इट टू टेक अप वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल। देखिए अब जो फंगी की हेल्प से ट्री क्या करता है, वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स को सोइल से लेता है। तो देखिए दोनों का काम हो गया। इसने क्या किया, इसने ट्रीज़ ने क्या किया, ट्रीज़ ने फंगी को न्यूट्रिएंट्स दिए, अब उसको बदले में क्या लिया उसने, वाटर और अदर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल, जो सोइल के अंदर दूसरे टाइप के न्यूट्रिएंट्स हैं वो लिए हैं। दिस एसोसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्री। तो ये एसोसिएशन बहुत ही यूज़फुल है ट्रीज़ के लिए। In organisms called lichens, a chlorophyll containing partner which is an algae and a fungus live together। तो लीचन में देखिए क्या होता है, फंगस और एल्गे है वो एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं और एक दूसरे के साथ रहते हैं। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर वाटर एंड मिनरल टू द एल्गे, इन रिटर्न एल्गे प्रोवाइड फूड विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय फोटोसिंथेसिस। अब देखिए फंगस क्या करता है, फंगस शेल्टर प्रोवाइड करेगा, वाटर प्रोवाइड करेगा और मिनरल प्रोवाइड करेगा एल्गे को, और बदले में जो एल्गे होगा वो क्या देगा, वो उसको फूड देगा जो उसने फोटोसिंथेसिस से बनाया है। अब देखिए जो 1.5 है वो है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इनटू द सोइल, यानी कि अब जो सोइल है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स कैसे रिप्लेनिश्ड का मतलब कैसे इंक्रीज किए जाते हैं। हैव यू सीन फार्मर स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर इन द फील्ड और इन द गार्डन यूजिंग दैम इन द लो और इन द पोट्स, डू यू नो वाई दे आर एडिड इनटू द सोइल। तो देखिए हमने फार्मर को देखा है, जब वो अपने खेतों में फर्टिलाइजर्स को डालते तो ऐसा वो क्यों करते। यू लर्न दैट प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रेंट फ्रॉम द सोइल। तो हमने ये पढ़ लिया कि जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं, किससे, सोइल से। सो देयर अमाउंट इन द सोइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। तो इसका मतलब क्या है कि जो सोइल के अंदर ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसकी जो अमाउंट है वो कम होती जाती है। फर्टिलाइजर एंड मैन्योर कंटेनिंग प्लांट न्यूट्रिएंट्स सच एज हाइड्रोजन पोटेशियम फॉस्फोरस एट्सेट्रा। अब देखिए जो फर्टिलाइज़र और मैन्योर होते हैं वो किसको किसको कंटेन करती है, यानी उसके अंदर क्या क्या होता है, उसके अंदर नाइट्रोजन होती है, पोटेशियम होता है और फास्फोरस होता है। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडिड फ्रॉम टाइम टू एनरिच द सोइल। अब देखिए जैसे जैसे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होंगे सोइल के अंदर वो चीज़ कम होती चली जाएंगी, तो हमें उनको बढ़ाना पड़ेगा। तो उनको बढ़ाने के लिए हम क्या डालते हैं, उनको बढ़ाने के लिए हम फर्टिलाइजर्स और मैन्योर को डालते हैं। वी कैन ग्रो प्लांट एंड कीप देम हेल्दी if we can fulfill the nutrients requirement of a plant। Usually crop require a lot of nitrogen to make protein. After the harvest the soil become deficient in nitrogen। You learned that through nitrogen gas is available in plenty in air। देखिए हमने ये पढ़ा है कि जो नाइट्रोजन गैस है वो एयर में सबसे ज़्यादा है, लेकिन जो प्लांट है, प्लांट कैन नॉट यूज़ इट इन द मैनर दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन प्लांट है वो इसको सीधे एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। दे नीड नाइट्रोजन इन ए सोल्यूबल फॉर्म। तो किसकी फॉर्म में चाहिए, नाइट्रोजन सोल्यूबल फॉर्म में चाहिए। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम। अब ये जो बैक्टीरिया है कैन टेक एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू ए सोल्यूबल फॉर्म। अब ये क्या करेगा, ये एटमोस्फियर से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करेगा और उसको एक सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ऑन फूड। लेकिन ये अपना फूड खुद नहीं बनाता। सो इट लिव इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स एंड अदर लेगुमिनस एंड प्रोवाइड देम विद नाइट्रोजन। तो ये किस में रहता है, ये रूट्स के अंदर रहता है, यानी रूट्स में रहता है ये,
और ये क्या करता है, ये प्लांट से फूड लेता रहता है और ये एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करता रहता है, एक सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करता रहता है। मोस्ट ऑफ द पल्सेस are obtained from leguminous plant. In return, the plant provide food and shelter to the bacteria। देखिए प्लांट क्या करेगा, इसको बैक्टीरिया को फूड और शेल्टर प्रोवाइड करेगा। दे दस हैव ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, यानी कि ये क्या है, अब एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। दिस एसोसिएशन इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर फार्मर। तो ये किसके लिए यूज़फुल है, फार्मर के लिए यूज़फुल है। दे डू नॉट नीड टू ऐड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर टू द सोइल इन विच लेगुमिनस प्लांट आर। देखिए जिसमें लेगुमिनस प्लांट होते हैं, दाल वगैरह होती हैं, तो वहाँ पे नाइट्रोजन को डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है उसको सोइल में फिक्स करता रहता है। So in this chapter you learned that most of the plant are autotrophs. Only a few plant adopt other mode of nutrition like parasite and saprotrophs. They derive nutrition from other organisms. All animals are categorized as heterotrophs since they depend on plant and other animal for food. So we can say that insectivores plant are partial heterotrophs। तो देखिए इस चैप्टर में हमने ऑटोट्रोप्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद हेटरोट्रोप्स पढ़ा, सेप्रोट्रोप्स पढ़ा, पैरासाइट पढ़ा। तो मोस्ट ऑफ द जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या हैं, वो हेटरोट्रोप्स हैं। ठीक है जी। तो इस ये हमारा 7th क्लास साइंस का चैप्टर नंबर 1 था। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी ऐसी वीडियो पाने के लिए, और आगे हम और चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।